स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्वों में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक विधि क्या है। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे नाइट्रिक अम्ल का प्रयोगशाला विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में जो है नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक विधियाँ कितने हैं इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की दो विधियाँ हैं। पहला विधि का नाम है ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि, दूसरा का नाम है ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, इसके सचित्र बताना है, मतलब चित्र के सहायता से आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लेंगे कि ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, मतलब ब्रकलैंड विधि से या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि ब्रकलैंड आइड विधि में विद्युत आर्क भट्ठी में अति उच्च ताप पर वायु को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सीधे संयोग से नाइट्रिक अम्ल बनता है। मतलब यह जो विधि है वह विद्युत आर्क विधि रहता है और उसमें उच्च ताप की आवश्यकता होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सीधे जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो क्या इसमें एक ही रिएक्शन से होगा, तो नहीं, इसमें जो है 4 चरण होता है और 4 चरण के द्वारा ही यह जाकर के नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पहला चरण क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, यहाँ नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा, सबसे पहले बनेगा नाइट्रिक जो है ऑक्साइड बनेगा और यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या बनेगा यहाँ पर 2NO बनेगा। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 2NO जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो यह जो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। पुनः जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ क्रिया करता है। किसके साथ, जल के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल बनता है, लेकिन जो है शुद्ध नहीं रहता है, HNO3 प्लस HNO2। अब यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल तो बना, लेकिन जो है यह अभी जो है शुद्ध नहीं है। अब इसको अच्छा जो है, मतलब शुद्ध जो बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ HNO2 को लेंगे, यह HNO2 जो है इसको लेंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यह जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे गर्म करने पे क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा। और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, दोनों पक्ष जो है अब क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे जो 4 रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, तो चारों रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। पहला जो रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
पुनः जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ जब क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, लेकिन जो है शुद्ध नहीं रहता है, तो इसलिए HNO2 को पुनः गर्म करते हैं तो यह नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ब्रकलैंड जो विधि से जो है नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो अब नाइट्रिक अम्ल जो है ब्रकलैंड आइड विधि द्वारा कैसे बनेगा, तो अब ये चित्र को पहले आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। इसमें जो जो भाग है तो उस भाग को पहले नाम जानेंगे और उस भाग में क्या क्या क्रिया होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी रखेंगे कि इस विधि में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है धूल के कणों सहित जो है पहले ब्लोअर में लाते हैं। किस में लाते हैं, ब्लोअर में लाते हैं। अगर ब्लोअर में जब लाते हैं तो उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद से इसमें लाते हैं, किसमें, विद्युत आर्क या भट्ठी है। क्या है, विद्युत आर्क है और यह जो है 3000 डिग्री सेल्सियस यह गर्म है। क्या है, यह विद्युत जो आर्क भट्ठी है वह कितने डिग्री सेल्सियस है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक यह गर्म रहता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, तो विद्युत आर्क भट्ठी में जल स्थिति कापर का इलेक्ट्रोड है। किसका है, कापर। ये लिखा है Cu इलेक्ट्रोड, लिखा है ना, ये Cu का इलेक्ट्रोड मतलब कापर का जो है इलेक्ट्रोड है। और ये जो विद्युत आर्क उत्पन्न इसमें किया जाता है। आर्क को समकोण लगे विद्युत चुम्बक आर्क में एक वृत्ताकार, क्या है, एक वृत्ताकार डिस्क के रूप में फैला देते हैं, जिसका ताप लगभग कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे यहाँ पे जो ताप होता है वह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे जब वायु इस वृत्ताकार आर्क से निकलती हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जब क्रिया करती हैं तो यह क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर बन करके किस में आ जाता है, वो शीतलक में आ जाता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब इसके अंदर मिल जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और पहला रिएक्शन में भी देखे हैं हम लोग कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस में आ जाता है, शीतलक में आ जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि शीतलक में जब आता है तो यहाँ पे इसका जो ताप होता है वह 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले यहाँ ताप 3000 डिग्री सेल्सियस था, अब शीतलक में जो है 1000 डिग्री सेल्सियस जो है ताप हो जाता है। शीतलक मतलब ठंडा, मतलब इसको यहाँ ठंडा किया जाएगा और उसका ताप जो है 3000 से कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। फिर गैसीय मिश्रण को जिसमें लगभग 1% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड होती है और यह जो बॉयलर, क्या है, बॉयलर में आता है, यहाँ से जो है 1% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है बॉयलर में आता है। और यहाँ बॉयलर में जब आ जाता है तो यहाँ पे जो है बॉयलर गैसों को उष्मा देकर जल वाष्प बनाता रहता है और गैसें लगभग यहाँ पे जो है 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले यहाँ 3000, यहाँ पर 1000 और बॉयलर में 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहाँ से जब 150 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये किस में चला जाता है, ऑक्सीकारक टावर में चला जाता है। मतलब वहाँ पे जो गैसीय मिश्रण जब हो जाता है, यहाँ पे जो होगा गैसीय मिश्रण वह 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। जब इसके अंदर जाएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यह जो नाइट्रिक जो अम्ल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो किस कक्ष में बनता है, ऑक्सीकारक कक्ष में बनता है। और यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं वह अवशोषक टावर में चले जाते हैं। किस टावर में, अवशोषक टावर में
चले जाते हैं और उसके ऊपर देखेंगे अवशोषक टावर में ऊपर से जल को क्या करते हैं, गिराया जाता है। और जब जल में जब गिराया जाता है, जल इसके अंदर गिराया जाता है और इसके अंदर क्वार्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, क्वार्टर्स। और ये जल को जो है क्या करता है, गिराने पर जब जल गिरता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अवशोषित हो जाती है और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाता है। तो यहाँ पे जो है HNO3 बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे नोट किया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कणों सहित कणों रहित, मतलब जो धूल के जो कण है वह रहित, मतलब इसके अंदर जो नहीं रहना है, मतलब धूल कणों से रहित शुष्क वायु एक विद्युत आर्क भट्ठी में जल शीती कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। मतलब यहाँ से जब वायु और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है धूल के कण जो है ब्लोअर से हटा दिया जाता है और किसको भेजा जाता है, विद्युत आर्क में भी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आर्क के समकोण लगे विद्युत चुम्बक आर्क को एक वृत्ताकार डिस्क के रूप में फैला देते हैं। मतलब यह जो है वृत्ताकार डिस्क के अंदर जो इसके अंदर फैला देते हैं और इसका ताप जो होता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वायु इस वृत्ताकार आर्क से निकलती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब इसके अंदर जो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO कहा जाता है। चित्र में देख लीजिए। और यह कितने प्रतिशत होता है, लगभग 1% तक जो है नाइट्रिक अम्ल यहाँ बनता है। और यह किस में लाते हैं, तो शीतलक में लाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब कि अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, भट्ठी से निकलने वाली गैसों को शीघ्रता से शीतलक में 1000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। फिर गैसीय मिश्रण को इसमें लगभग 1% नाइट्रिक ऑक्साइड होती हैं बॉयलर में से प्रवाहित कराते हैं। मतलब यह जो शीतलक से जो है किस में लाते हैं, तो बॉयलर में लाते हैं। और यहाँ बॉयलर में लाते हैं तो वहाँ पे इसका ताप लगभग 150 सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, बॉयलर में गैसों का ऊष्मा लेकर जल वाष्प बनता रहता है और गैसें लगभग जो है 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। गैसीय मिश्रण को 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसके लोहे के बने हुए ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं। तो अब यहाँ जो है लोहे का जो बना है यह ऑक्सीकारक जो कक्ष होता है, यहाँ पे जो है नाइट्रिक जो ऑक्साइड होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ताप हो जाता है। यहाँ पर 3000 और शीतलक में 1000, बॉयलर में 150 और ऑक्सीकारक जो कक्ष में जाता है वहाँ पे उसका ताप जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑक्सीकारक जो टावर बना होता है वह किसका बना होता है, तो लोहे का बना होता है। तो यहाँ लिख लें, ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे चित्र में जो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसके उपरांत मतलब इसके बाद गैसीय मिश्रण को क्वार्टर से भरे हुए 65 से 80 फीट ऊंचे और 18 फीट व्यास के ग्रेनाइट से बने हुए अवशोषक टावरों में भेज दिया जाता है। मतलब अवशोषक जो टावर होते हैं, यह जो बना हुआ है अवशोषक टावर है और यह अवशोषक टावर जो है कि जो क्वार्टर से भरे हुए हैं और 65 से 80 फीट ऊंचे जो हैं और 18 फीट व्यास वाले ग्रेनाइट से बने हुए अवशोषक टावर में इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। और इसमें किसको
किसको भेजते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भेजते हैं। तो यहाँ लिखते चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब ग्रेनाइट से बने हुए अवशोषक टावरों में भेज देते हैं जिनके ऊपर से जल गिराया जाता है। मतलब चित्र में देखे हैं जो ऊपर से जो है जल को गिराया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अवशोषित हो जाती हैं और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाता है। मतलब जो है यहाँ नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है वह जल में अवशोषित हो जाते हैं और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाते हैं। इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने में बहुत विद्युत शक्ति का आवश्यकता पड़ती है, अतः यह विधि बहुत कम प्रयुक्त होती है। मतलब जो है ब्रकलैंड जो विधि होता है, इस विधि में जो है विद्युत जो है शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ता है, इसलिए यह जो है बहुत कम प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब हम लोग दूसरा जो विधि क्या था, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं ब्रकलैंड विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बना, चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया, नोट्स को भी आपको बताया गया। और आप सभी विद्यार्थी जब इस नोट्स को नोट कर लेंगे और इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई रहेगा इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, यह कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज जो हम लोग पढ़े हैं तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।